हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम क्लास 12th की विस्टा बुक शुरू कर रहे हैं। विस्टाज बुक के क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। इसी क्रम में पहला चैप्टर है द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल के क्वेश्चन आंसर आज अपन पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं वीडियो। बच्चों, पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। यानी कि रेफर का मतलब होता है संदर्भित करना, थर्ड माने होता है तीसरा, लेवल का मतलब होता है स्तर। यानी कि तीसरा स्तर किसको संदर्भित करता है। पहले क्वेश्चन का मतलब क्या है कि पहला स्तर किसको संदर्भित करता है। तो आंसर है द थर्ड लेवल वाज द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। यानी कि तीसरा स्तर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सबवे को संदर्भित करता है। इट वाज ए मीन्स ऑफ रिलीफ फ्रॉम द हर्श रियलिटीज ऑफ एवरीडे लाइफ। मीनिंग का मतलब समझेंगे बच्चों। यहाँ एवरीडे लाइफ का मतलब है रोज़मर्रा की ज़िंदगी। रियलिटीज मतलब होता है वास्तविकता। हर्ष मतलब होता है कठोर, यानी कठोर वास्तविकता। रिलीफ का मतलब होता है राहत और मीन्स का मतलब होता है साधन। अब अपन इसको ठीक से एक्सप्लेन करेंगे कि यह है रोज़मर्रा की ज़िंदगी की वास्तविकता, सॉरी कठोर वास्तविकता। यानी यह रोज़मर्रा की ज़िंदगी की कठोर वास्तविकता से राहत का साधन है। यानी कि यह रोज़मर्रा की ज़िंदगी की कठोर वास्तविकता से राहत का साधन है। यानी कि जो तीसरा स्तर है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का सबवे है और यह रोज़मर्रा की ज़िंदगी की कठोर वास्तविकता से राहत का साधन है। क्लियर हो गया बच्चों। एक बार और देख लो, व्हाट इज द थर्ड लेवल रेफर टू। यानी कि तीसरा स्तर किसको संदर्भित करता है। तो तीसरा स्तर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सबवे को संदर्भित करता है। यह रोज़मर्रा की ज़िंदगी की कठोर वास्तविकता से राहत का साधन है। क्लियर हो गया बच्चों। मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, वुड चार्ली एवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाई टिकट्स टू गेल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। इसका मतलब है बच्चों कि क्या चार्ली कभी अपना और अपनी पत्नी के लिए गेल्सबर्ग का टिकट खरीदने के लिए तीसरे स्तर के टिकट काउंटर पर वापस जाएगा। यानी कि क्या चार्ली कभी अपना और अपनी पत्नी के लिए गेल्सबर्ग का टिकट खरीदने के लिए तीसरे स्तर के टिकट काउंटर पर वापस जाएगा क्या, ये है क्वेश्चन। तो आंसर है नो, चार्ली वुड नेवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू परचेज टिकट्स टू गेल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। इस यहाँ तक समझ लेते हैं बच्चों कि नहीं, चार्ली कभी भी अपना और अपनी पत्नी के लिए गेल्सबर्ग का टिकट खरीदने के लिए तीसरे स्तर के टिकट काउंटर पर वापस नहीं जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं बिकॉज मतलब क्योंकि थर्ड लेवल वाज हिज इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना। यानी कि तीसरा स्तर उसकी कल्पना थी। यानी कि बच्चों पाठ आप लोगों ने पढ़ा होगा तो क्लियर है कि तीसरा स्तर नाम का कोई भी लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर नहीं थी। वह केवल चार्ली की कल्पना मात्र थी। ठीक है बच्चों, तो एक बार पूरा आंसर एक्सप्लेन कर लो कि नहीं, चार्ली कभी भी
अपना और अपनी पत्नी के लिए गेल्सबर्ग का टिकट खरीदने के लिए तीसरे स्तर के टिकट काउंटर पर वापस नहीं जाएगा, क्योंकि तीसरा स्तर उसकी कल्पना थी। क्लियर हो गया बच्चों? अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन? यानी कि चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर पर कैसे पहुंचा? रीच मान होता है पहुंचा, पहुंचना बच्चों, ठीक है। यानी कि चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर पर कैसे पहुंचा? तो आंसर है, चार्ली लॉस्ट हिज वे फॉर द सबवे and reached the third level of the Grand Central Station। इसका मतलब है, सबवे का मतलब होता है बच्चों भूमिगत रेल, इंग्लिश में मेट्रो ट्रेन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। यानी कि चार्ली अपना मेट्रो के लिए रास्ता भूल गया। वे माने रास्ता, लॉस्ट माने खोना या भूलना, सबवे मतलब मेट्रो। यानी कि चार्ली मेट्रो के लिए अपना रास्ता भूल गया। एंड रीच्ड द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर पर पहुंच गया। क्लियर हो गया बच्चों? एक बार और देख लो, हाउ डिड द चार्ली रीच द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन? यानी कि चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर पर कैसे पहुंचा? आंसर है, चार्ली लॉस्ट हिज वे फॉर द सबवे, चार्ली मेट्रो के लिए अपना रास्ता भूल गया। एंड रीच द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर पर पहुंच गया। क्लियर हो गया बच्चों? अगला क्वेश्चन है बच्चों, वाई डज चार्ली कंसाइडर स्टाम्प कलेक्टिंग हैबिट ए वे ऑफ एस्केपिज्म? मीनिंग समझ लेते हैं पहले। कंसाइडर माने होता है मानना, स्टाम्प माने होता है टिकट, कलेक्टिंग मतलब होता है इकट्ठा करना, हैबिट मतलब होता है आदत, वे माने तरीका, और एस्केपिज्म का मतलब होता है पलायन करना या दूर भागना, ऐसे भी बोल सकते हैं, पलायन। ठीक है बच्चों? अब पूरा एक्सप्लेन करो कि चार्ली टिकट इकट्ठा करने की आदत को पलायन करने का तरीका क्यों नहीं मानते? यानी कि चार्ली की जो आदत थी टिकट इकट्ठा करने की, तो उसको वो वास्तविकता से दूर भागने का तरीका क्यों नहीं मानते हैं? ठीक है बच्चों? आंसर है, चार्ली डजंट कंसाइडर स्टाम्प कलेक्टिंग हैबिट ए वे ऑफ एस्केपिज्म। यानी कि चार्ली टिकट इकट्ठा करने की आदत को पलायन का तरीका नहीं मानते। बिकॉज हिज ग्रैंडफादर वाज ए स्टाम्प गैदर्ड वट ही नेवर अटेम्प्टेड टू रन अवे फ्रॉम रियलिटी। पहले मीनिंग देख लो यहाँ से। ग्रैंडफादर दादाजी, स्टाम्प माने टिकट है, गैदरर मतलब होता है इकट्ठा करना, अटेम्प्टेड मतलब होता है प्रयास। ठीक है बच्चों? रियलिटी होती है वास्तविकता। तो पूरा देखते हैं एक्सप्लेन करके कि उसके दादाजी टिकट इकट्ठा करते थे, लेकिन वह वास्तविकता से दूर भागने का प्रयास कभी नहीं करते थे। एक बार पूरा देखते हैं बच्चों कि चार्ली टिकट इकट्ठा करने की आदत को पलायन का तरीका नहीं मानते हैं, क्योंकि उसके दादाजी भी टिकट इकट्ठा करते थे, लेकिन वह वास्तविकता से दूर भागने का प्रयास कभी नहीं करते थे। क्लियर हो गया बच्चों? अगला क्वेश्चन है बच्चों, What things at the third level of Grand Central Station made Charlie ascertain that he had reached the 1894 वर्ल्ड? यानी कि बच्चों
ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर की किन चीज़ों से चार्ली को लगा कि वह 1894 की दुनिया में पहुंच गया? यानी कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तीसरे स्तर पर चार्ली ने को किन चीज़ों से ऐसा लगा कि वह 1894 की दुनिया में पहुंच गया है? तो आंसर है ही सॉ ए न्यूज़पेपर नेम्ड द वर्ल्ड ऑफ जून 11 1894। यानी कि चार्ली ने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 11 जून 1894 का द वर्ल्ड नाम का समाचार पत्र देखा। इससे उसे पक्का हो गया कि वह ही वाज इन द ईयर 1894। इससे उसे पक्का हो गया कि वह 1894 में पहुंच गया। क्लियर है बच्चों? यानी कि क्वेश्चन समझ लो एक बार कि चार्ली ने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर पर किन चीज़ों से ऐसा लगा कि वह 1894 की दुनिया में पहुंच गया है। तो चार्ली ने 11 जून 1894 का द वर्ल्ड नाम का समाचार पत्र देखा, यानी अखबार देखा। इससे उसे पक्का हो गया कि वह 1894 की दुनिया में आ गया है। क्लियर हो गया बच्चों? अगला क्वेश्चन है बच्चों, वाई डिड चार्ली रन अवे फ्रॉम द थर्ड लेवल? यानी कि चार्ली तीसरे स्तर से क्यों भाग गया? चार्ली तीसरे स्तर से क्यों भाग गया? तो आंसर है व्हेन चार्ली टुक आउट द मॉडर्न करेंसी। मॉडर्न करेंसी का मतलब होता है आधुनिक मुद्रा। टू पे माने होता है भुगतान करना। फॉर द 2 टिकट्स बट द टिकट क्लर्क एक्यूज्ड हिम फॉर ट्राइंग टू चीट हिम। चार्ली वाज फ्राइटेंड माने डर गया। चार्ली वाज फ्राइटेंड सो ही रैन अवे फ्रॉम द थर्ड लेवल। एक्सप्लेन करते हैं बच्चों कि वैन माने जब चार्ली ने 2 टिकट के भुगतान के लिए आधुनिक मुद्रा निकाली। टेक आउट माने होता है निकाली। जब चार्ली ने 2 टिकट के भुगतान के लिए आधुनिक मुद्रा निकाली, बट माने लेकिन टिकट क्लर्क एक्यूज्ड हिम फॉर ट्राइंग टू चीट हिम। चीट का मतलब होता है धोखा देना। ट्राइंग माने कोशिश करना। अब एक्सप्लेन करो कि लेकिन टिकट क्लर्क ने उसे धोखा देने की कोशिश करने का आरोप लगाया। चार्ली वाज फ्राइटेंड यानी चार्ली डर गया था। सो ही रैन अवे फ्रॉम द थर्ड लेवल, इसलिए वह तीसरे स्तर से भाग गया। क्लियर हो गया बच्चों? एक बार आंसर एक्सप्लेन कर लेते हैं कि जब चार्ली ने 2 टिकट खरीदने के लिए आधुनिक मुद्रा निकाली, लेकिन टिकट क्लर्क ने उसे धोखा देने की कोशिश करने का आरोप लगाया, इसलिए चार्ली डर गया था, इसलिए वह तीसरे स्तर से भाग गया। क्लियर हो गया बच्चों? अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज रेफर्ड टू एज ए टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी? वाई? यानी कि टेम्परेरी का मतलब होता है अस्थाई, रिफ्यूज का मतलब होता है आश्रय, रियलिटी मतलब होता है वास्तविकता। यानी कि वास्तविकता से अस्थाई आश्रय किसे कहा जाता है और क्यों? यानी कि वास्तविकता से अस्थाई आश्रय किसे कहा जाता है और क्यों? तो आंसर है इमेजिनेशन इज ए टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पनाएं, यानी कि कल्पना को वास्तविकता से अस्थाई आश्रय कहा जाता है। कल्पना को वास्तविकता से अस्थाई आश्रय कहा जाता है। क्लियर हो गया बच्चों? अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डिड द नरेटर साइक्रिस्ट फ्रेंड
रिएक्ट टू द फॉर्मर्स एक्सपीरियंस अबाउट द थर्ड लेवल। नरेटर्स का मतलब होता है वर्णनकर्ता, साइक्रिस्ट मतलब होता है मनोचिकित्सक, रिएक्ट माने प्रतिक्रिया, फॉर्मर्स एक्सपीरियंस का मतलब होता है पहले का अनुभव। अब पूरा एक्सप्लेन करते हैं बच्चों कि तीसरे स्तर के बारे में वर्णनकर्ता के मनोचिकित्सक दोस्त ने पहले के अनुभव पर कैसी प्रतिक्रिया दी। वर्णनकर्ता का जो दोस्त है मनोचिकित्सक दोस्त है, उसने तीसरे स्तर के बारे में चार्ली के पहले के अनुभव के बारे में कैसी प्रतिक्रिया दी, ये बताना है बच्चों। तो आंसर है द साइक्रिस्ट फ्रेंड explained that Charlie's finding the third level was the result of stress। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, फियर मतलब डर होता है, एंड इनसिक्योरिटी मतलब होता है असुरक्षा, ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न मतलब आधुनिक, वर्ल्ड मतलब दुनिया। यानी कि मनोचिकित्सक मित्र ने बताया कि तीसरे स्तर की खोज आधुनिक दुनिया के तनाव, भय और असुरक्षा का परिणाम थी। मनोचिकित्सक दोस्त ने बताया कि चार्ली के तीसरे स्तर की खोज आधुनिक दुनिया की तनाव, डर और असुरक्षा का परिणाम थी। क्लियर है बच्चों? इस चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इतने ही हैं, इतने ही पूछे जाते हैं बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।